ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं सत्य प्रकाश का 14वां समूला, जिसके अंदर समीक्षा चल रही है इस्लाम और कुरान की। और आज की कक्षा के अंदर हम चर्चा करेंगे कि इस्लाम के अंदर शराब जो है हराम बताई गई है, कि भी शराब पीना जो है हराम है। कुछ आयतें जो हैं कुरान की इसका समर्थन करती हैं और कुछ आयतें जो हैं इसका विरोध करती हैं। कुछ लोग मुसलमानों का तर्क यह है कि इस्लाम के अंदर शराब को वर्जित किया गया है, शराब पीना हराम है। और कुछ आयतों के अंदर इसका पूर्ण समर्थन किया गया है कि शराब पीना जो है और कहाँ पर शराब जो है मिलेंगी, बहिश्त के अंदर शराब जो है पिलाई जाएगी। और पूरी की पूरी प्रक्रिया किस प्रकार से लिखी गई है कुरान के उन आयत, क्योंकि मुसलमानों को लोगों के द्वारा ये तर्क जो है बार बार उठता है और बताया जाता है कि भाई इस्लाम को मानने वाले जो व्यक्ति हैं वो शराब नहीं पीते, शराब से बचकर रहते हैं। तो कौन सी वो आयत है उसकी पूरी की पूरी विवरण को हम पढ़ेंगे, और जहाँ पर कुरान की ही आयत शराब पीने का समर्थन करती हैं और शराब किस प्रकार से पीनी है, कहाँ पर पीनी है, वो पूरा का पूरा विवरण भी उसके आयतों के अंदर लिखा हो। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका है कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं आप अपनी समस्या को। तो इस पूरे के पूरे विवरण को पढ़ेंगे। पहले हम उन आयतों को पढ़ेंगे जिनके अंदर शराब को वर्जित कहा गया है कुरान के अंदर। सूरा नंबर 5 की आयत नंबर 90 में लिखा हुआ है, ए ईमान वालो, यह शराब और जुआ और देवस्थान और पासे तो गंदे शैतानी काम है, अतः तुम्हें इनसे अलग रहो ताकि तुम सफल हो। ये आयत 90 कहती है, सूरा नंबर 5 की आयत नंबर 90 कहती है कि भाई ए ईमान लाने वालों, मोमिनो यानी मुसलमानों, तुम्हारे लिए शराब हराम है, तुम्हें शराब का सेवन नहीं करना है। और दूसरा, तुम्हें जुआ नहीं खेलना है, यानी पासे तुमको नहीं खेलने। और तीसरा जो है, तुम्हें देवस्थान यानी मूर्ति पूजकों से बचकर रहना है। मूर्ति पूजक जो हैं और देव स्थानों पर नहीं जाना है, मूर्ति पूजकों से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना है, मूर्ति पूजा नहीं करनी है। ऐसा ये 3 सूरा नंबर 5 की आयत नंबर 90 में ये सारी की सारी विवरण दिया गया है। पासे तो गंदे शैतानी काम है, यानी शराब पीना, जुआ खेलना, मदिरा पीना और देवस्थान यानी मूर्ति पूजा करना और मूर्ति पूजकों से संबंध रखना, ये सारे के सारे शैतानी काम है। और ये बाधा हैं तुम्हारे उस काम में जो तुम्हें सफल होने से रोकते हैं। उस काम में तुम्हारे लिए बाधक है, तुम्हें सफल होने नहीं देंगे, इनका त्याज्य तुम्हें करना चाहिए। तो ये सूरा नंबर 5 की आयत नंबर 90 कहती है कि भाई शराब, जुआ और देवस्थान तुम्हारे लिए वर्जित किए गए हैं। काफिरों से किसी प्रकार का संबंध तुम्हें नहीं रखना है। बुद्ध यानी बुद्ध प्रस्ती जिसे कहा जाता है, बुद्ध प्रस्ती तुम्हें किसी प्रकार की नहीं करनी है। अब आगे आयत नंबर 91 में लिखा है, सूरा नंबर 5 की लिखा है, शैतान तो यही चाहता है कि शराब तथा जुआ तुम्हारे बीच बैर तथा द्वेष डाल दे और तुम्हें अल्लाह की याद तथा नमाज से रोक दे। तो क्या तुम रोकोगे या नहीं? तो ये आयत नंबर 91 कहती है सूरा नंबर 5 की कि शैतान चाहता है कि तुम्हें जो है शराब पिला दी जावे, जुआ खेलने लग जाओ। शैतान जो है तुम्हें भरमाता है, ऐसा शैतान जो है चाहता है कि भाई तुम्हें जुआ खेलना की आदत पड़ जाए, तुम्हें शराब पीने की आदत लग जाए। और ये पूरे के पूरे विवरण में बताते हैं कि भाई तुम ना तो शराब पियो, ना जुआ खेलो, ना देवस्थान यानी काफिरों से किसी प्रकार का संबंध रखो। लेकिन शैतान चाहता है कि तुम जुआ खेलो, मदिरा पियो और देव स्थानों में जाओ। तो इस तरीके से शैतान तुम्हें खुदा से दूर रखना चाहता है और नमाज से दूर रखना चाहता है, पैगंबर से दूर रखना चाहता है। बीच में तुम्हारे मन को फेरने वाला है, तुम्हारे मन को भ्रमित करने वाला है। तो क्या तुम ऐसे कार्य को करोगे या रुकोगे? तो यहाँ पर इस आयत के अंदर बताया गया है। तो ये पूरा का पूरा विवरण सूरा नंबर 5 की आयत नंबर 90 और 91 में यहाँ पर विरोध किया गया है शराब का। और अब हम आयत जो पढ़ेंगे सूरा नंबर 37 की आयत नंबर 45, 46, 47, इसमें पूरा का पूरा समर्थन किया गया है किस प्रकार से शराब पिलाई जाएगी और बहिश्त के अंदर शराब की पूरी नदियाँ बहती हैं। ये पूरा का पूरा विवरण उसके अंदर लिखा हुआ है। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा ये चल रही है जिसके अंदर, क्योंकि मुसलमान लोग जो हैं जो बातें सत्यता उनके कुरान के अंदर लिखी हुई, वो लोगों से हिला मिलाकर छुपाकर बातें बताई जाती हैं, सत्यता बताई नहीं जाती उनके द्वारा। तो इस पूरे के पूरे विवरण को हम पढ़ेंगे। सूरा नंबर 37 के आयत नंबर 45 में लिखा है कि फिराया जावेगा उनके ऊपर प्याला शराब, शुद्ध शराब का। तो बहिश्त के अंदर शुद्ध प्याला जो है
शुद्ध शराब का प्याला जो है उनको ऊपर फिराया जाएगा। कहाँ पर? बहिश्त के अंदर। अब यहाँ पर ये आयत सूरा नंबर 37 के आयत नंबर 45 पूरा समर्थन करती है कि शुद्ध शराब का प्याला जो है वहाँ पर चढ़ाया जाएगा, फिराया जाएगा, उनके सामने उनके परोसा जाएगा। और आगे लिखा है, जो सफ़ेद मज़ा देने वाली वास्ते पीने वालों के, तो शराब कैसी होगी? शुद्ध होगी और बिल्कुल सफ़ेद उसका कलर होगा। यानी जो यहाँ पर जो है शराब मिलती है वो लाल कलर की या पीले कलर की होती है ज़्यादातर, लेकिन बहिश्त के अंदर शुद्ध सफ़ेद यानी एकदम चमकदार शराब वहाँ पर परोसी जाएगी, जो मज़ा देने वाली है, जो पूरे के पूरे मज़ा देने वाले वास्ते उनके शराब जो है उनको परोसी जाएगी। आगे लिखा है 46वीं आयत के अंदर, सूरा नंबर 37 की आयत संख्या 46 पर लिखा हुआ है, समीप उनके बैठी होंगी नीचे आँख करने वाली बालियाँ। तो बहिश्त के अंदर कैसी स्त्रियां वहाँ पर बैठी होंगी? दोबारा प्रकरण सुना देता हूँ, समीप उनके बैठी होंगी नीचे, यानी उनके नीचे उनके समीप उनके नीचे जो हैं नीचे आँख करके जो हैं महिलाएं जो या स्त्रियां बैठी होंगी सुंदर आँखों वाली। और कैसी होंगी? सुंदर आँखों वाली। आगे लिखा है, मानो कि वे अंडे छिपाए हुए हैं, यानी कि ऐसे बैठे हुए हैं जैसे पक्षी होते हैं, जैसे कबूतर हो गया, मोर हो गया, चील या बाज हो गया, ये अंडे जो हैं देते हैं। तो इस तरीके से वो अपने आप को छुपाए हुए, समेटे हुए जो हैं, एकदम शर्म महसूस करते हुए जो है पलकों को झुकाए हुए बैठी हुई हैं। कहाँ पर? जहाँ पर शराब के प्याले जो हैं परोसे जा रहे हैं, उनके नज़दीक वहाँ पर स्त्रियाँ बैठी हुई हैं। आगे लिखा है, क्या बस हम नहीं मरेंगे? और अवश्य ये समर्थन करती है आयतें शराब का। और दूसरी जो हमने सूरा नंबर 5 की आयतें पढ़ी थी उसके अंदर मना की गई कि भाई शराब पीना, जुआ खेलना, बुत परस्ती करना यानी मूर्ति पूजा करना, मूर्ति पूजकों से संबंध रखना तुम्हारे लिए हराम किए गए हैं। तुम्हारे ईमान में और तुम्हें यानी जन्नत तक पहुंचाने के लिए तुम्हारे में ये वादा है। अगर तुम इनमें फंसोगे तो तुम खुदा की इबादत नहीं कर पाओगे, जन्नत तक नहीं पहुंच पाओगे और तुम काफिर जो है हो जाओगे। तो वहाँ पर तो वर्जित कर दिया गया है। लेकिन सूरा नंबर 37 की आयत नंबर 45, 46, 47, 48, 56 ये पूरा का पूरा समर्थन इसका करते हैं कि शराब जो है पिलाई जाएगी और बहिश्त के अंदर हुरें मिलेंगी। कैसी होंगी? उनकी आंखें चमकीली होंगी और सुंदर आंखें वाली होंगी और ऐसी शर्म को महसूस करती होंगी, बिल्कुल अपने आप को जैसे पक्षी अपने बच्चों को समेट लेता है, इस प्रकार से बैठी हुई होंगी, बिल्कुल लज्जा रखती हुई, एकदम शर्म महसूस करती हुई बैठी हुई होंगी। इस तरीके से तुम्हें शराब और सवाब का दोनों को जो है वहाँ पर जन्नत के अंदर तुम्हें पूरा लुफ्त जो है उठवाया जाएगा। ऐसा सूरा नंबर 37 की आयत नंबर 45, 46, 47, 48 कहती है। तो लेकिन शराब जो है मुसलमानों के लिए बस यहाँ पर धरती पर ही हराम की गई है, लेकिन जन्नत के अंदर खुदा जो है खुद समर्थन करता है कि भाई तुम्हें शराब पिलाई जाएगी, वहाँ पर हुरे दिए जाएंगे, दूध की नदियाँ, शहद की नदियाँ, शराब की पूरी नदियाँ तुम्हें वहाँ पर मिलेंगी। और ऐसी ऐसी हुरे मिलेंगी जो शर्मीली हैं और आँख अगर हाथ दिखा दे सूरज को भी फीका पड़ जाए उसका रंग भी। इस तरीके की बहुत सारी झूठी काल्पनिक बातें जो हैं नौजवान युवाओं को जो हैं भरमाई जाती है, उनके दिमाग में घुसाई जाती हैं, जिस कारण उन बातों को सुनकर वो जिहाद करने के लिए यानी दूसरे लोगों पर युद्ध की चढ़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए, उनकी गर्दनों को तारने के लिए उतारू होकर घूमते हैं और अपने आप को भी जान अपने भी दे देते हैं और दूसरे निर्दोष लोगों की भी जान लेने में कोई भी शंका उनको महसूस नहीं होती, कोई हिचक उनको महसूस नहीं होती है, किसी प्रकार की लज्जा उनको महसूस नहीं होती कि भाई हम मारे जाएंगे, हम निर्दोष लोगों को क्यों मार रहे हैं। झूठी काल्पनिक बहिश्त के चक्कर में जहाँ पर नदियाँ बहती हैं, शराब की हुरें रहती हैं। और क्योंकि मुसलमान लोग ऐसा मानते हैं कि भाई यही जन्म हमारा आखिरी है, इसके बाद हमारा कोई जन्म नहीं होगा, यही हमारा जन्म लास्ट है और इसके बाद हम सभी के सब जन्नत में चले जाएंगे, बाकी सब यहीं रह जाएंगे। और जन्नत में हम जब जाएंगे वहाँ पर हुरे और सभी के सभी व्यवस्था में खाने पीने की सामग्रियाँ, लत्ते, कपड़े, मकान, दुकान सब वहाँ पर पूरी की पूरी सुख सुविधाएँ जैसी यहाँ पर होती हैं, तो सारी सुविधाएं वहाँ पर मिलेंगी। और लिखते हैं अगली आयत में लिखा है, क्या बस हम नहीं मरेंगे? यानी कि यहाँ पर तो हमारी मृत्यु होती है, लेकिन बहिश्त के अंदर जब हम जन्नत में चले जाएंगे ना तो वहाँ हुरों की मृत्यु होगी, ना जो यहाँ से जाने वाले व्यक्ति हैं जो बहिश्त में जाएंगे ना उनकी मृत्यु होगी। हम सभी के सभी अमर रहेंगे और मज़ा लेंगे वहाँ पर और पूरे के पूरे सुख सुविधाओं का भोग करेंगे।
तो ये पूरा का पूरा विवरण जो है सूरा नंबर 37 की आयत संख्या 45, 46, 47, 48, 127, 28, 29 आदि में पूरा का पूरा विवरण जो है देखने को मिल जाएगा। सूरा नंबर 37 में पढ़ोगे तो वहाँ पर पूरे के पूरे विवरण जो है मिल जाएगा आपको पढ़ने के लिए कि किस प्रकार से शराब जो है, सफ़ेद शराब वहाँ पर पिलाई जाएगी, और जिसको पीने से किसी प्रकार का ना तो नशा होगा और ना किसी प्रकार का कुछ होगा। तो ऐसे ही शराब वहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर तो नशा भी होता है, चक्कर भी आते हैं, बड़बड़ाता भी है व्यक्ति, और अनेकों प्रकार के रोग भी हो जाते हैं। ऐसी शराब से यहाँ से हानि होती है, लेकिन बहिश्त के अंदर कोई हानि नहीं होगी। सब मस्त होकर शराब पीकर वहाँ पर घूमेंगे, भोग विलास की सामग्रियाँ मिलेंगी, शराब के साथ में सवाब यानी स्त्रियाँ भी वहाँ पर मिलेंगी। पूरा का पूरा भोग विलास की सामग्रियाँ एक खुदा ने एकत्रित कर रखी हैं अपने बंदों के लिए, जिन्हें ईमान लाने वाले, खुदा पर, पैगंबर पर ईमान लाने वाले, कुरान को मानने वाले। वहाँ पर जो है खुदा पूरी की पूरी बंदो व्यवस्था करके बैठा हुआ है कि बस जल्दी से जल्दी आइए, काफिरों को गला रेतिए और सब पर अत्याचार, दुराचार, व्यभिचार आदि करिए, और तुम यहाँ पर सारे की सारी सुख सुविधाएं जो है तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, हुर्रे भी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं कि कब जो है क़यामत का दिन आएगा, और कब जो है लोग जो है कब्र में से उठकर क़यामत के दिन सभी के सभी खुदा के बहिश्त के अंदर पहुँचेंगे और अपने अपने हुर्रों का दीदार करेंगे, शराब पिएंगे, दूध पिएंगे, शहद पिएंगे, और बहुत सारे पदार्थों का मिष्टान, मेवा आदि सभी का वहाँ पर जो है पान करेंगे, और सभी के सभी जो है वस्तुएं वहाँ पर जो है मिलेंगी। ऐसी सुविधाओं का लालच जो है मौलानाओं के द्वारा, मौलवियों के द्वारा दिया जाता है, नौजवानों को उकसाया जाता है, जबकि काल्पनिक है सब कुछ। ऐसा नहीं है, ना कोई सातवां आसमान है और ना कोई जन्नत है, और ना कहीं पर ये सारी के सारी जो खुदा के द्वारा सातवें आसमान में बहिश्त का निर्माण कर रखा है, ऐसी कोई भी नहीं। काल्पनिक है, ये पौराणिकों के अंदर भी है कि भाई हमारे बहुत सारे पौराणिक भी तर्क देते हैं कि हमारे वहाँ वो सारी की सारी बातें ऋषिचंद्र ने खंडन उनका भी किया है 11वें समोल्लास के अंदर। जो काल्पनिक जो है उन्होंने अपने बहुत सारे धाम उन्होंने बना रखे हैं, यहाँ यहाँ मुक्ति के धाम है, यहाँ यहाँ ये फलाना देवता रहते हैं, ऋषिचंद्र उनका भी खंडन किया है। और खंडन जो है इस सातवें आसमान का, इस खुदा की बातों का भी किया है, क्योंकि ये ने लोगों को भटकाने वाली है मार्ग से। इस तरह की बातें लिखी हुई लोगों को जो है उन्नति से की ओर ना ले जाकर अधोगति की ओर ले जाने वाली, उनके जीवन को नष्ट करने वाली, और साथ में दूसरे निर्दोष जीव जंतु, पशु पक्षियों आदियों की हत्या करने का भी फरमान खुदा के द्वारा दिया जाता है। निर्दोष मनुष्यों की भी हत्या की जाती है कि भाई तुम पूरे के पूरे जो है भूमंडल पर एक छत्र राज तुम्हारा हो, इस्लामीकरण सभी का हो जाए, और सारी संपत्तियाँ, सारी जो हैं काफिरों के पास में जो संपत्तियाँ हैं या रुपए हैं, पैसे हैं, धन दौलत है, उनके पास में जो स्त्रियाँ हैं वो सब तुम्हारे लिए हैं, उनके वास्ते कुछ नहीं है। वो काफिरों के लिए सभी की सभी व्यवस्थाएं, सुख सामग्रियाँ, स्त्रियाँ उनके लिए हराम है, और तुम्हारे लिए हलाल कर दी गई हैं वो सभी की सभी स्त्रियाँ, बालिकाएँ, वो सभी के सभी, और उनकी संपत्तियाँ तुम्हारे लिए हलाल कर दी गई। जिहाद करो, जनसंख्या बढ़ाओ, और जल्दी से जल्दी जाकर फतेह करो पूरे के पूरे भूमंडल को, एक छत्र राज करो, और सभी को जो है काफिरों को कत्ल करो, उनको इस्लाम में दीक्षित करो, ना माने तो उनका कत्ल कर दो, और उनकी संपत्तियों को लूट लो, उनकी स्त्रियों को सब पर दुराचार, व्यभिचार आदि करो, और जल्दी से जल्दी जो है अगर तुम में बाधा तुम्हारा कोई बनता है, काफिर तुम्हारे मार्ग में बाधा बनता है, उनका कत्ल करो। अगर कत्ल करने, अगर मान लो कोई काफिर तुम पर हावी हो रहा है, तुम्हारा भी कत्ल कर दिया जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, तुम अपना कत्ल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम जिहाद करते रहो, बढ़ते रहो युद्ध में, जब तक पूरा का पूरा जो भूमंडल है यानी पृथ्वी है, जब तक पूरी की पूरी हरी हरी ना हो जाए, पूरे टोपी वाले और जालीदार टोपी वाले, कुर्ता पजामा वाले, दाढ़ी वाले जब तक पूरे के पूरे इस भूमंडल पर ना फैल जाए, तब तक तुम्हें शांति कायम नहीं करनी है। और जिहाद तुमको छेड़ कर ही रखना है, कभी भी शांति नहीं से बैठना नहीं है, तब जाकर तुमको बहिश्त मिलेगी, उससे पहले तुमको बहिश्त नहीं मिलेगी। ऐसा खुदा कहता है, ऐसा कुरान कहती है, और खुदा को मानने वाले पैगम्बर साहब इसका उदाहरण देते हैं। पैगम्बर साहब ने, क्योंकि यही अपने जीवन के अंदर उदाहरण और यही तरीके उन्होंने अपनाए कि उन्होंने जिहाद किया, लोगों से युद्ध लड़े, काफिरों की संपत्तियों को लूटा, रौंदा, उनको बुत परस्ती, उनकी मूर्तिवादियों को तोड़ा, और पूरे के पूरे सभी महिलाओं को युद्ध के अंदर जो जीती गई थी मोहम्मद साहब के द्वारा, उनसे निकाह भी किए, बहुत सारे विवाह मोहम्मद साहब ने अपने जीवन के अंदर किए। आज भी मुसलमान लोग उनके पद चिन्हों पर चलते हैं, बहुत सारे विवाह मुसलमानों के द्वारा किए जाते हैं। और क्या लालच दिया जाता है, बस बहिश्त का, कि महिलाओं को तो खेती बताया गया है इस्लाम के अंदर कि महिलाएं तो खेती किसी प्रकार का नहीं है, उनके अंदर आत्मा भी नहीं होती है। ऐसा तर्क भी दिया जाता है मुसलमानों के द्वारा कि महिलाओं के अंदर तो रूह भी नहीं होती है, उनके अंदर आत्मा भी नहीं होती है, वो खेती हैं, बस जैसा चाहो उनको जो
जिस प्रकार से चाहो उनके साथ में जो करना है वो करो, इस प्रकार का तर्क जो है मुसलमानों के द्वारा दिया जाता है। खेती मात्र उनको समझाया जाता है और सपने देखे जाते हैं बहिश्त के हुरों के, भाई हम यहाँ तो जो तुम्हारी औरतें हैं बस ये तुम्हारा तुम्हें जन्म दे दिया है, बस इतना मतलब है, बस इनसे बाकी तुम्हें इनसे ज़्यादा कोई मतलब रखना नहीं है, ज़्यादा इनसे कोई तुम्हें कोई संबंध नहीं रखने, बस तुम्हें बहिश्त की जो हुरे हैं उनसे तुम्हारा संबंध है, वहीं पर जाके तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी होंगी, यहाँ पर तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी नहीं होंगी। और यहाँ पर शराब हराम कर दी गई है, लेकिन बहिश्त में खुदा के द्वारा पूरी की पूरी शराब की नदियाँ बहाई गई हैं। अब ऋषिदंत की समीक्षा करते हैं। ऋषिदंत कहते हैं अपनी, ऋषिदंत ने समीक्षा इसकी की है अपने सत्यात प्रकाश के अंदर। ऋषिदंत लिखते हैं क्यों जी यहाँ तो मुसलमान लोग शराब को बुरा बतलाते हैं। ऋषिदंत कहते हैं क्यों जी यहाँ पर तो यानी भूमंडल पर, यानी पृथ्वी पर तो मुसलमान लोग शराब को बुरा बतलाते हैं, परंतु इनके स्वर्ग में यानी बहिश्त में, जन्नत में तो शराब की नदियाँ ही नदियाँ बहती हैं। ऋषिदंत कहते हैं भैया यहाँ तो बड़ा बखेरा इनके द्वारा फैलाया जाता है कि कोई शराब मुसलमान अगर पी ले तो उसको फतवे जारी होते हैं, तमाम तरह की उस पर दंड प्रक्रियाएँ अपनाई जाती हैं। लेकिन बहिश्त में एक खुदा जिसको ये अपना खुदा मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं जिसको, और वो पैगंबर खुली छूट देते हैं कि भाई बहिश्त के अंदर तुम्हें शराब पिलाई जाएगी, और वाइट शराब यानी सफ़ेद कलर की होगी, जिससे नशा भी नहीं होगा किसी प्रकार का, तुम्हें कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। ये जो भूमंडल यानी पृथ्वी पर शराब दी जाती है अनेकों प्रकार से हानिकारक है तुम्हारे लिए, विषैला जहर आदि बनाती है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे फेफड़े, लंग्स आदि और तुम्हारी किडनी आदि को सबको खराब करती है। लेकिन बहिश्त की शराब इतनी पवित्र है, ना तो तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगी, ना तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाएगी, और वहाँ पर हुरे भी मिलेंगी, पूरी की पूरी वहाँ पर सुख सामग्री होगी, ना तुम्हारी मृत्यु होगी। ऋषिदंत उसका भी उदाहरण देंगे कि जहाँ पर भोग होता है वहाँ पर रोग अवश्य होता है, वो भी उदाहरण ऋषिदंत ने दिया है। ऋषिदंत कहते हैं इनके स्वर्ग में तो नदियाँ ही नदियाँ बहती हैं, इतना अच्छा है कि यहाँ तो किसी प्रकार मद पीना छुड़ाया। तो ऋषिदंत इस बात को मानते कि भाई यहाँ तो बहुत अच्छी बात मुसलमानों ने अपनाई कि भाई यहाँ तो वो शराब को पीना हराम मानते हैं, शराब पीना हराम है, वो अच्छी बात है, शराब नहीं पीनी चाहिए, किसी व्यक्ति को शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, मदिरा किसी को नहीं पीनी चाहिए। ऋषिदंत इसका खंडन करते हैं, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, जैन हो, सिख हो, बौद्ध हो, पारसी हो, किसी भी सभी मत मतांतरों को के मानने वाले व्यक्तियों को किसी प्रकार का मद, जो नशीले पदार्थ हैं, उनका कभी सेवन अपने जीवन के अंदर नहीं करना चाहिए, मांस का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। ऋषिदंत इसका खंडन करते हैं, और ऋषिदंत कहते भी हैं कि भाई बहुत अच्छी बात है, मुसलमान लोगों ने यहाँ पर तो इस बात को समझा कि भाई शराब नहीं पीनी चाहिए, शराब गलत पदार्थ है, उसको सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन बहिश्त के अंदर ये पूरा का पूरा नदियाँ बहती हैं, ये अच्छी बात नहीं। एक तरफा तो खुदा के मानने वाले बंदे जो हैं वो शराब को हराम बताते हैं, दूसरी तरफ शराब का जो इस्लाम का खुदा है वो खुद शराब पियाता है अपने बहिश्त के अंदर, लोगों को शराबी बना देता है। आगे लिखा है छुड़ाया, परंतु यहाँ के बदले वहाँ उनके स्वर्ग बड़ी खराबी है, मारे स्त्रियों के वहाँ किसी का चित्त स्थिर नहीं रहता, यानी वहाँ पर स्त्रियों के लिए सभी का चित्त जो है स्थिर नहीं है, वहाँ पर सभी के सभी स्त्रियों के अनुरागी हो चुके हैं, एक प्रकार से स्त्री उनके दिमाग में घुसी हुई है, हुरे हुरे दिखाई देती हैं, जहाँ पर जाएं हुरे हुरे, बहिश्त में भी हुरे को नज़र रहती है उन पर, वहाँ पे भी हुरे मिलेंगी, यहाँ पर भी हुरों के सपने देखे जाते हैं, यहीं से पूरी की पूरी प्लानिंग बनती है भाई हुरे हुरे ही हुरे दिखाई देती हैं, चाहे गला रहते दो, किसी को मार दो, पीट दो, खुद मर जाओ, लेकिन हुरों के पास अवश्य जाना है। तो ऋषिदंत कहते हैं इनके दिमाग में सदा, मस्तिष्क के अंदर स्थिर होकर वहाँ किसी का चित्त स्थिर नहीं रहता होगा, और बड़े बड़े रोग भी होते होंगे। ऋषिदंत कहते हैं किसी का चित्त वहाँ पर स्थित नहीं रहता होगा, और सभी के सभी स्त्रियों के भोग विलास में लगे रहते होंगे, और स्त्रियों के भोग विलास में लगे रहते होंगे तो रोग अवश्य होते होंगे। जो वहाँ पर भोग विलास होते हैं, शरीर के साथ में अपने धातु की नष्ट प्रक्रिया की जाती है, अपने धातुओं को नष्ट किया जाता है, वहाँ रोग अवश्य बढ़ते हैं। रोग बढ़ने से जो है अनेक प्रकार की बीमारियां उनके जीवन में आती हैं, और शरीर जर्जर होकर मृत्यु जो है स्वाभाविक हो जाती है, मृत्यु शीघ्र ही मृत्यु को ग्रास बन जाता है व्यक्ति। तो ऐसा ऋषिदंत कहते हैं वहाँ पर भोग विलास है, शरीर भी है, अगर शरीर है तभी तो वहाँ पर भोग वो कर रहे हैं व्यक्ति, अगर शरीर नहीं होगा तो भोग विलास कहाँ से करेंगे बिगड़ शरीर के, क्योंकि भूमंडल पर देखा जाए जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी आदि मनुष्य हैं, वो सभी के सभी शरीर धारण कर चुके हैं। जब भी शरीर धारण करने के बाद सभी की सभी गतिविधियां संसार के अंदर करते हैं, चाहे वो खाने पीने की व्यवस्था हो, कपड़े भोजन व्यवस्था हो, या बच्चे आदि पैदा करने की, समागम आदि करने की व्यवस्था हो, वो सभी के सभी शरीर के द्वारा की जाती हैं। और जब तक शरीर नहीं होगा किसी प्रकार का सुख सामग्री हमको भोग जो है आत्मा नहीं कर सकती है, ऐसा ऋषिदंत कहते हैं। आगे लिखा है यदि शरीर वाले होंगे, तो ऋषिदंत कहते हैं अगर शरीर वाले होंगे तो अवश्य मरेंगे, और जो शरीर वाले ना होंगे तो भोग विलास भी नहीं कर सकेंगे, फिर उनके स्वर्ग में जाना व्यर्थ है।
ऋषिदंत कहते हैं उनके स्वर्ग में जाना व्यर्थ है, क्योंकि ऐसा स्वर्ग यहाँ पर भी है और ऐसा स्वर्ग जो उन्होंने काल्पनिक बना रखा है वैसा स्वर्ग तो है नहीं है, उसकी तो कल्पना मात्र है, लेकिन ऐसा स्वर्ग तो यहाँ पर है। यहाँ पर अनेकों प्रकार से लोगों ने जो है अपने, अगर स्वर्ग देखना है तो वास्तव में स्वर्ग की गलत कल्पना इन्होंने कर रखी है भाई, वहाँ नदियाँ शराब आदि सब। स्वर्ग का मतलब ऋषिदंत बताते हैं कि स्वर्ग का मतलब होता है जहाँ पर सारी सुख सुविधाएं हैं, यानी हमारे माता हैं, पिता हैं, हमारा व्यवहार बिल्कुल ठीक है, शुद्ध है, आचरण बिल्कुल स्वस्थ शुद्ध है, पवित्र है, यानी हमारे माता पिता हैं, हमारी पत्नी, हमारे बालक हैं, और हमारे घर संपन्न, घर संपत्ति है, हमारे घर है, परिवार है, संपत्ति है, फसलें हैं, हमारे खेत खलियान हैं, पूरी की पूरी नौकर चाकर हैं, रुपए हैं, पैसे हैं, व्यापार आदि की सारी सामग्रियां हमारे पास में हैं, और दुराचार व्यभिचार हमारे जीवन के अंदर नहीं है, और किसी प्रकार का पाखंडता रूढ़िवादिता हमारे जीवन के अंदर नहीं है, और शरीर हमारा स्वस्थ है। सबसे अच्छी चीज़ बताते हैं ऋषिजन, जिसका शरीर सबसे स्वस्थ है वो सबसे अच्छा व्यक्ति शरीर जो है स्वर्ग के अंदर है, वो सबसे बड़ा स्वर्गगामी है वो व्यक्ति जिसका शरीर स्वस्थ है, निरोगी काया है जिसकी, वो सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति है जिसका शरीर स्वस्थ है, चाहे उसके पास में धन हो या ना हो, लेकिन शरीर उसका स्वस्थ है, किसी प्रकार का रोग उसके शरीर के अंदर नहीं, वो सबसे बड़ा स्वर्गगामी है। तो स्वर्ग और नरक यही भूमंडल पर है, बाकी कहीं भी स्वर्ग नरक नहीं है। मरने के बाद भी नरक भोगना पड़ेगा तो इसी भूमंडल पर आना पड़ेगा, और अनेकों प्रकार की भोग योनियों में जाकर अपने नरक को भोगना पड़ेगा। स्वर्ग भोगना है तो इस मनुष्य जीवन के अंदर जन्म मिलेगा, मनुष्य जीवन धारण करने के बाद में, मनुष्य शरीर धारण करने के बाद में सारी सुख सुविधाएं, योग्य माता पिताएं मिलेंगे, उनके घर में जन्म होगा, सारी की सारी सुख सामग्रियाँ आपको मिलेंगी, सुविधाएं मिलेंगी, नौकर चाकर मिलेंगे, रुपए पैसा मिलेगा, सामग्रियाँ मिलेंगी, व्यवस्थाएं मिलेंगी, अच्छे गुरुजनों का सानिध्य मिलेगा, वेद आदि सत्य शास्त्रों को पढ़ने का तुमको वहाँ पर सुविधाएं मिलेंगी, गुरुकुलों का तुमको पढ़ने के लिए सुविधाएं मिलेंगी, आचार्यों को संग करोगे, सत्संग आदि करोगे, ऐसे संपन्न परिवार के अंदर जन्म जो है परमपिता परमात्मा के दिया जाएगा। लेकिन खुदा के द्वारा शराब, वहाँ पर शराब पिलाई जाएगी, लेकिन यहाँ पर शराब की मनाही है, वहाँ पर हुरे वहाँ पर भोग विलासियों की सामग्री दी जाएगी, वहाँ पर स्त्रियों का पूरा जमावड़ा वहाँ पर है कि स्त्रियाँ इकट्ठी करके खुदा ने रख रखी हैं, भाई आओ जल्दी से जल्दी कला रेतो काफिरों का, जिनकी संपत्ति आदि गजवाए कर दो, पूरे विश्व को जो है गजवाए हिंद कर दो, पूरे विश्व को लूट लो, खसोट दो, और पूरे के पूरे विश्व पर विजय हासिल कर लो, और सबको जो है चांद सितारे वाला झंडा लगा कर हो, और सबको नवाज अदा करना सिखा दो, सबको ज़कात देना कर दो, सबको ईमान लाना सिखाओ कि पैगंबर को सभी अपने रसूल जो है पैगंबर को माने, और मोहम्मद साहब को अपना रसूल माने, और खुदा को अपना ईमान लाना माने, खुदा के सिवा कोई भी इबादत करने योग्य नहीं मानना चाहिए। ऐसा पूरी की पूरी तुम जिहाद छेड़ो, जो चाहे तुम करो, सबको काफिरों को लेकर आओ, ना माने तो कत्ल कर दो, उनकी संपत्तियों को, महिलाओं आदि को सबको लूट खसोट लो। ये खुदा कहता है कुरान का, मोहम्मद साहब उनके रसूल कहते हैं। ये पूरे के पूरा विवरण आज की कक्षा के अंदर हमने पढ़ा, जहाँ पर स्पष्ट सूरा नंबर 37 की आयतें जो हैं ये गवाही देते हैं कि भाई शराब जो है बहिश्त के अंदर दी जाती है। बार बार चिल्ला कर कुरान की आयतें कहती हैं कि भाई देखो, और दूसरी ओर कुरान की ही आयतें इसका खंडन भी करती हैं, समर्थन भी करती हैं। ये पूरा का पूरा विवरण हमने पढ़ा। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कोई शंका है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।